हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है। एक लोन प्रोफेशन है जहां पर आप अकेले काम करते हैं। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कोई स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है, स्टॉक को सेल कब करना है, सेल करते ही अगला ट्रेड ढूंढना है, अगला ट्रेड मिलने के बाद उसमें कंफ्यूजन कि इसको बाय करना है या नहीं करना है, पिछले वाला ट्रेड ज्यादा अच्छा साबित हुआ या ये वाला होगा। अभी इस समय दो ट्रेड्स मिल रही हैं, तो कौन सा ट्रेड ज्यादा अच्छा हो सकता है, मैं बजटिंग किस तरीके से कर सकता हूं, क्या दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लूं या फिर इनमें से एक को डिस्कार्ड करके दूसरा ही लूं, जिसको लिया था वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये चले या ना चले, लेकिन जो नहीं लिया था वो भी नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, एक ट्रेडर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए हमने ये YouTube चैनल बनाया था जहां पर हमने ये सोचा कि हम अपने सारे व्यूअर्स को, सारे क्लाइंट्स को जितना पॉसिबल होगा एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल समझ में आता है, जिनको डेरिवेटिव समझ में आता है, जिनको फंडामेंटल भी शायद आता होगा। उनको पता है कि बिहेवियरल बाइसेस नाम की चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूं। दोस्तों, दिस वीडियो इज अबाउट व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। दोस्तों, लॉस का मतलब होता है नुकसान, नुकसान का उल्टा होता है प्रॉफिट। दोस्तों, सारी कहानी शुरू होती है यहां से जहां पर आपकी सबसे पहले प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होती है। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट, द प्रॉब्लम इज अबाउट बीइंग इन द प्रॉफिट वेरी क्विकली। दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में एक बहुत छोटा डिफरेंस ये होता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत ही पेशेंस के साथ सारे ट्रेड्स लेता है, जबकि एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर बहुत ही इम्पेशेंट रहता है, उसको पैसा कमाने की जल्दी होती है। दोस्तों, मैं जनरली अपने सेशंस में और मैं जनरली अपनी वीडियोस में ये बात बोला करता हूं, और ये बात मैं आपसे आज पूछ भी रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद के लिए दीजिएगा। माई क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू वॉन्ट टू मेक एंटायर मनी इन द वर्ल्ड और डू यू जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी? मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेज भी कर देता हूं, डू यू वॉन्ट टू मेक क्विक मनी और डू यू जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी? दोस्तों, इन बोथ द केसेस अगर आपने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो चांसेस आर कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वहीं अगर आप पेशेंट होकर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना ज्यादा आसान रहेगा। दोस्तों, वी आर हेयर टू मेक मनी एंड नॉट टू मेक क्विक मनी, नॉट टू मेक ओवरनाइट मनी, नॉट टू मेक द एंटायर मनी इन द वर्ल्ड। हमें सिर्फ यहां पे पैसे कमाने हैं जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को बीट कर पाए, इन्फ्लेशन को तो अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाए, हम महंगाई से 3 गुना 4 गुना के आसपास के रिटर्न्स एनुअली जनरेट कर पाए। अगर आपकी सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन होगी और आपको रिटर्न्स कमाने की जल्दी नहीं होगी तो रिटर्न्स आपके पास ज्यादा आएंगे और रिटर्न्स आपके पास सस्टेनेबल आएंगे। दोस्तों, यहीं पर चलिए आपने अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर भी लिया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं, हमने सचिन तेंदुलकर का लेग ग्लांस देखा है, हमने वीरेंद्र सहवाग को ताबड़तोड़ छक्के मारते हुए देखा है। आपको क्या लगता है उन्होंने ये सारी की सारी शॉट्स सीधा ग्राउंड पे आके खेली होंगी या पहले इसको प्रैक्टिस किया होगा? आई नो योर आंसर। आप चाहे तो अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे आपका आंसर ऑलरेडी मालूम है। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत ही समझदारी वाले आंसर दिया होगा कि इन्होंने इन सारे शॉट्स की नेट्स पे प्रैक्टिस करी होगी। दोस्तों, तो यहां पर फॉलोअप क्वेश्चन मेरा आपसे उठता है, आपकी नेट प्रैक्टिस कहां है? आपने अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर किसी बुक में भी या किसी नोट्स पे भी या चैट जीपीटी के थ्रू भी आपने कोई स्ट्रेटेजी निकाल ली, इस स्ट्रेटेजी को आप अगले दिन सुबह यूज करने को रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी बैक टेस्टिंग कहां पर है? कहां पर आपने अपना हेलीकॉप्टर शॉट प्रैक्टिस किया, कहां पर आपने अपना लेग ग्लांस प्रैक्टिस किया और कहां पर आपने अपना ताबड़तोड़ छक्के को प्रैक्टिस किया? दोस्तों, जब आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया तो आप जब एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? जब आपने एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करी तो एग्जाम कैसा होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो एक ट्रेडर करता है वो है लैक ऑफ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है अपने पुराने सारे ट्रेड्स को चेक करना कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगर 2017 में लगाया होता, 2018 में लगाया होता, 2019 में लगाया होता, 2020, 21, 22, 23 में लगाया होता तो आज मेरे रिटर्न्स कितने होते, अप्स एंड डाउन्स कैसे होते, लॉसेस कितने दिखते, प्रॉफिट्स कितने आते, कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं कर रहे, अगर आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे, देन यू आर नॉट बिहेविंग लाइक महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर। आप सिर्फ गली क्रिकेट खेल रहे हैं जहां पर कभी चौके पड़ेंगे और कभी नहीं पड़ेंगे, लेकिन इवेंचुअल आउटकम उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर किसी और बड़े क्रिकेटर का रहा है। दोस्तों, आपको इस चीज को याद रखना है कि आपको अपने सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स की बैक टेस्टिंग जरूर करनी है।
दोस्तों थर्ड चीज जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आई वुड लाइक टू से कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर्स को इंडिया में खाई जा रही है, ये हमारी ट्रेडर फ्रेटर्निटी को वीक कर रही है। आप किसी की भी टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ एनी फ्री टिप्स इन द मार्केट। जब तक आप किसी से अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करवा रहे हैं, जब तक आप कोई एडवाइजरी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एडवाइजर भी आपकी केवाईसी करेगा, वो आपको जानने की कोशिश करेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर को आपने बताया होगा कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है, और उसने आपको बताया होगा कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए और क्या मैं आपके लिए रिटर्न जनरेट करके दे पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ज्यादातर लोग किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाकर जहां पर कोई टिप्स मिलती है वहां पर उसको लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि आपने कोई पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए भी आपके लिए लायबल भी नहीं है, आपके लॉसेस के लिए लायबल भी नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको किसी की भी टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं वो ये है कि मुझे याद है कि 2008 में मेरा जब पहला सबसे बड़ा लॉस हुआ था, जहां पर मेरा पूरा कैपिटल इरोड हो गया था, वहां पर मुझे एक चीज समझ में आई थी, क्योंकि ये मैंने किसी और की टिप पे काम किया था और पहली बार में मेरा पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो गया था। तो यहां पर मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के फेवर में जरूर हूं जो चीज मैंने उस समय अपने लिए सोची थी कि इस फाइनेंशियल मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में अगर मेरे लिए कोई पैसा कमा सकता है तो वो और कोई नहीं है, मैं खुद हूं। वहां से मैंने सोचा था कि मैं अपना ट्रेडिंग सिस्टम, मैं अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, सारी की सारी चीजें खुद डिजाइन करूंगा, खुद बनाऊंगा और अपने लिए पैसा खुद बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। दोस्तों यही मेरा चौथा सजेशन आपको इस वीडियो में रहेगा कि मेक योर ओन ट्रेडिंग सेटअप। दोस्तों मैं तो यहां तक बोलता हूं कि जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स, जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करी है, उनको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियरल बाइसेस के अकॉर्डिंग उसको ट्वीक कीजिए और सोचिए कि आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस और ज्यादा बड़ा टारगेट चाहिए या छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट चाहिए। आप इन सारी स्ट्रेटजीज को अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कीजिए, चेंज कीजिए और फिर उसको यूज करना शुरू कीजिए। एंड दोस्तों लास्ट रीजन व्हाई ट्रेडर्स फेल सो बैडली इज बिकॉज दे सकम टू देयर बिहेवियरल बाइसेस। आपको मालूम है कि आप इसको इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि ये इतना ऊपर जा चुका है कि नाउ यू आर फीलिंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये और रैली ना मिस हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें एंटर करते हैं। दोस्तों ये क्या है? ये आपका बिहेवियरल बाइसेस है जिस पे आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ अनकंट्रोल्ड बिहेवियरल बाइस। आपको मालूम है कि आपने टीवी देखा, आपने दोस्तों की बात सुनी और वहां पर वो सभी लोग एक पर्टिकुलर शेयर बाय कर रहे थे या एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर बाय कर रहे थे, आपने बिना किसी रिसर्च के उस शेयर को बाय कर लिया। दोस्तों दिस इज हर्ड मेंटालिटी। ये सारी बातें आपको मालूम है दोस्तों, ये सारे बिहेवियरल बाइसेस के बारे में आपको मालूम है। इट इज जस्ट दैट कि शेयर लेते टाइम हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आप ये 5 चीजें फॉलो कर ले तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। पहली चीज मैंने आपको बताई, रीजन व्हाई ट्रेडर्स फेल सो बैडली। 1, दे आर इन अ हरी टू मेक मनी। दोस्तों डू नॉट बी इन अ हरी टू मेक मनी, जस्ट मेक मनी। सेकंड, नो बैक टेस्टिंग एट योर एंड, नो होमवर्क एट योर एंड। दोस्तों अपना होमवर्क मार्केट में करके जाइएगा। दोस्तों 9:15 से 3:30 तो एग्जाम का टाइम होता है, आपके अगले दिन की एग्जाम की प्रिपरेशन तो पिछले दिन की मार्केट आवर्स के बाद शुरू हुई थी, तो 3:30 के बाद अगले दिन सुबह 9:15 से पहले आप क्या करते हैं, वो आपकी बैक टेस्टिंग है, वो आपका होमवर्क है। थर्ड, नेवर एवर फॉलो एनीवन्स टिप्स सो ब्लाइंडली कि आप अपना दिमाग यूज किए बिना उन सारी टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, अनलेस अनटिल आपने कोई पेड सर्विसेज किसी से ली है। दोस्तों चौथी बड़ी प्रॉब्लम है आपका खुद का कोई ट्रेडिंग सेटअप ना होना। अपने लिए एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए या फिर किसी के भी ट्रेडिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर लीजिए और उसको बैक टेस्ट कीजिए। एंड पांचवा और आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट इज द बिहेवियरल बाइसेस। आपको बिहेवियरल बाइसेस के बारे में पढ़ना है, आप इसको पढ़िए। इंसान है तो बिहेवियरल बाइसेस से पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से डायबिटीज का पेशेंट चॉकलेट को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, पूरे तरीके से नहीं भी कर पाएगा लेकिन फिर भी 90% को कंट्रोल कर लेता है। यही उसके जीवन को बहुत लंबा कर देता है। जहां पर आपके सामने लिखा होता है रोड पे कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। हम एक्सीडेंट को 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम ऐसा करने से अपने एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को ऑलमोस्ट 0% तक लेके आ सकते हैं। दोस्तों ठीक उस तरीके से बिहेवियरल बाइसेस को कंट्रोल तो नहीं लेकिन कर्ब किया जा सकता है। एटलीस्ट हम ये काम कर लेते हैं। दोस्तों व्हाई ट्रेडर्स डू नॉट मेक मनी में ये 5 कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन पांचों को एक एक करके सक्सेसफुली ओवरकम कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट।
दोस्तों, ट्रेडर्स के पैसा ना बनाने के 5 कारण कौन से हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपनी लैंग्वेज के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया वो बताइएगा। लिखने से आप अपने माइंड को ही सिग्नल देंगे कि किन चीजों को आपको कंट्रोल करना है। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप ट्रेडिंग में किस चीज में सबसे ज्यादा सफर करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर पाऊं। और अगर पॉसिबल होगा, अगर वो टॉपिक अच्छा हुआ, टॉपिक बड़ा हुआ, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। अगर मुझे लगेगा कि इससे सबका फायदा होता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं उस पर एक वीडियो भी लेकर आऊंगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव? एजुकेट करने वाला एंड कोशिश कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाए। आपके व्यूज और लाइक्स हमें कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को ट्रेडिंग में लॉसेज हो रहे हैं। आई एम वेरी श्योर इससे उनको कुछ बेनिफिट तो होगा, कुछ फायदा तो होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.